मिट्टी का लहरा दो। भाई साहब, आज के दौर में एक तरफ जहां इंस्टाग्राम का रील वाला दौर चल रहा है, मुझे लगता है आज का वीडियो आप सबको बहुत मोटिवेट करने वाला है। एक तरफ तमाम युवा हमारे देश के जनरेशन डांस का स्टेप सीख रहे हैं। तो इस वक्त की बात बता दूं, मैं महाराजगंज जिले के ये सिसवा बाजार MGIC इंटर कॉलेज है और हमारे पीछे ये सैकड़ों की संख्या में हम कहें कि ये भारत के भविष्य जो देश को मजबूत करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि देश को ताकतवर बनाने की जो पहल है ना, वो पागल लोगों में ही होती है, जिनके अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है। होशियार लोग तो एडवाइस देते हैं। अब परिचय सुन लीजिए, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है, गांव वाले रिपोर्टर कहते हैं, और हमारे बगल में आशीष जी हैं, इनको पागल फौजी कहते हैं क्योंकि पागल लोग इतिहास रचते हैं। और बता दूं, ये 21 साल के युवक पिछली बार जो है फिजिकल ट्रेनिंग में जो है फ्लॉप हो गए, यूं कहें तो 2019 में। और अब की बात ये है, अच्छा फिजिकल क्वालिफाई किए थे, डॉक्यूमेंट में जो है छट गए। लेकिन सबसे अच्छी बात है, आज यही हुआ, इनके पीछे सैकड़ों युवाओं की संख्या है और सैकड़ों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। तो आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। ये बताइए, शुरुआत कब की है इसकी? सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी को। जो मैंने सर जब 2019 में फिजिकल देके अपना आया था, तो उसके बाद आया तो यहाँ पे क्या, तो बच्चे सिसवा के क्षेत्र में सभी लोग तो क्या होता है कि अपना एग्जाम, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक एग्जाम निकालते थे, और फिजिकल जब आता तो कहीं ना कहीं फिजिकल में उनके कुछ कमी रह जाने की वजह से वो फिजिकल में छट जाते थे। तो हमने गाइड नहीं मिल पाता था। तो हमने काफ़ी दिनों से, मैं कम से कम ये इस ग्राउंड से 8-9 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं लगातार तैयारी करता रहा। हमारे सीनियर भी तो अच्छे से गाइड करते थे, तो जो भी आते थे फिर हमको उन लोगों को धीरे धीरे गाइड करते करते तमाम बच्चे हमारे पास, जब 1-2 को हमने सिलेक्शन दिया तो धीरे धीरे आते रहे। हमने कोई भी उसका चार्ज नहीं रखा, निःशुल्क ट्रेनिंग, मतलब हम सोचे कि अपने साथ फ्री ऑफ कास्ट है। तो हमने सोचा कि साथ साथ जब मैं कर रहा हूँ, मेरा तो करना ही है, अभी भी मैं तैयारी में ही हूँ, तो अभी तो मैं साथ साथ सबको करा दूं, तो मेरा एक अच्छा अंतर से संतुष्टि होता है कि मतलब एक होता है कि सबका एक प्रोफेशन, मेरा भी एक लगता है कि मुझे अंदर से संतुष्टि मिलता है। मैं किसी को जब गाइड करता हूँ, बताता हूँ कुछ, मेरे अंदर वो कहता है कि हाँ ये गलत कर रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ गाइड किया जाए कि ये कहीं ना कहीं लड़का बेटर करे। मैंने जो मिसिंग पॉइंट है उसको प्लस करने की तैयारी चल रही है। तो कैसे आप जो है इनको ट्रेन करते हैं, अपने अंदाज में चालू कर लीजिए जी। आप लोग थोड़ा दूरी बना के खड़े हो, दूरी बना खड़ा हो, आगे वाली लाइन आगे रहे, पीछे वाली लाइन थोड़ी दूरी बना खड़े हो, और पीछे को आप लोग, हाँ थोड़ी सी आगे हो, हाँ हैंड अप, जंप, थोड़ा और खुलो, थम, थोड़ा और खुलो, इधर थोड़ा खुलो, थोड़ा गैप दो, गैप लो, थोड़ा गैप लो, खुलो, उधर खुलो भाऊ, थोड़ा पीछे जाओ, इधर से थोड़ा, हाँ। हैंड अप, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अब हैंड अप, 1 2 3 4, घुटना सीधा रखना, 1 2 3 4, डाउन जी। तो आशीष भाई, अब हमको ये बताइए, ये तैयारी रोज चलती है? जी। और टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग सुबह के 5 बजे, अच्छा, 4:30, जैसे अभी ठंड का समय है तो 5 बजे से स्टार्ट होता है। अच्छा, जैसे ठंड नहीं थी तो 4 बजे से स्टार्ट। 4 बजे। कितने बच्चे आते हैं पर डे? लमसम यहाँ पे बच्चे 50 से 60 तो डेली आते हैं। 50 से 60 बच्चे। और भी कोई ग्राउंड है आप बता रहे थे? जी, अभी एक बेलवा घाट में अभी हमारे जिले का स्टेडियम बना है। अच्छा, तो वहाँ पे भी जो बच्चे हैं, वहाँ का जो माहौल है, हाँ। अभी उनसे सारे बच्चों में, हाँ। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप मेरा
दिखाऊंगा। अच्छा। जैसे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसे कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं पता है कि हम आगे क्या करें, तो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो बहुत थोड़ा सा आउटर इलाका है, तो वहाँ पे मैं बच्चों का जी तो वहाँ पे जाता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे, मेहनत तो उनके पास, जैसे किसान घर के बच्चे हैं तो मेहनत तो बहुत भरपूर है, लेकिन उन्हें करना कैसे है, यूज कैसे करना है उनको नहीं पता। मैं जाता हूँ वहाँ पे, शाम को वहाँ कराता हूँ। अच्छा। वहाँ भी बच्चे वहाँ पे आते हैं, बच्चे लम से 50 से 60 वहाँ पे भी बच्चे आते हैं जो और मतलब दिलो जान लगा के मेहनत करते हैं। अच्छा, 1 साल से आप ये तैयारी करा रहे हैं? जी। तो कैसा लग रहा है? शुरुआत तो किए होंगे इस ग्राउंड पे, जो है अकेले कभी दौड़ते होंगे, आज जो है संख्या सैकड़ों में है, और कैसा लगता है? मैंने एक तरह से एक ताकतवर की संख्या में जो है आज रनिंग हो रहा है, तो क्या उद्देश्य है, देश को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे सर क्या है कि मैं अगर सोचता हूँ, कभी कहीं हमारी थोड़ी सी हाइट कम थी, तो मैं जब जीडी का देने गया तो मैं शुरू से ही, मैं जब 7-8 में था तभी से मेरा सेना में जाने का बहुत बड़ा ललक है कि मैं देश की सेवा करूँ, फौज का मेरे अंदर बहुत वो पहले से ही है। और तो मैं जब हुआ कि जब उस लेवल पे आए, एज पूरा हुआ, तब तक मेरा हाइट नहीं हो पाया, तो कलर का हाइट हुआ, तो मैं कलर में अपना ट्राई किया, फिजिकल कई बार क्लियर किया, तो कहीं न कहीं कभी डॉक्यूमेंट में, कभी रिटर्न में आ गया बाहर। तो उसके बाद लगा कि मैं अगर हो नहीं सकता लेकिन बना तो सकता हूँ, फौजी बन नहीं सकता लेकिन बना सकता हूँ। मैं अपने तमाम दर्शकों से बताना चाहूँगा, आशीष इधर है जी, कि अक्सर होता है कि हमारे तमाम जो लोग हैं फौजी आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है उनके अंदर जो जागरूकता की कमी होती है या जो मिस पॉइंट होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की जानकारी नहीं होती है, और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग मिस कर लेते हैं। ऐसा तो है, जैसे कि जागरूकता की कमी है, जैसे उन्हें पता नहीं है कि हम अगर पहले से प्लेटफॉर्म, जैसे तो क्या है सर कि हमारे पास अगर कुछ है, हम वो सीख के क्या फायदा जो हम दूसरों को सिखा ना सके। हमें संतुष्टि उसी में, जो हम अंदर जो चीज़ हमारे पास ज्ञान है हम दूसरों को दे, सबसे बड़ी चीज़ वो है, हमें बहुत संतुष्टि मिलती है सर। हमारे पास अथाह ज्ञान है, अगर हम किसी को दे नहीं पा रहे हैं तो ये चीज़ तो हमारे अंदर रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है सर उसका, तो घूरा हो जाएगा ना। हाँ, तो घूरा पे तो कूड़ा फेंका जाएगा। चलिए, अब कुछ लोगों से मुझे लग रहा है ये नया खिलाड़ी है आपके टीम का। जी जी। हाँ, तो आ जाए। हाँ, आप 3-4 दिन तो मेहनत बहुत करना पड़ेगा। हाँ, आपको भी पता होगा मेहनत करना पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा कम कीजिए इसको। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप चौहान। तो प्रदीप, ये बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आर्मी बन के देश की सेवा करेंगे। कब जहन में आया कि आर्मी बनना है? 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, मुझे लग रहा है ये लोग सब लोग 1-2 साल के अंदर भविष्य में जो है कहीं ना कहीं सरहद पे मिलेंगे। क्या नाम है आपका? रामू कुमार सर। रामू, कहाँ के रहने वाले हैं? पटखौली। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? वही किसानी, खेती बाड़ी। अच्छा, इसमें कोई विधायक सांसद का भी लड़का है क्या? यही सच्चाई है देश की। विधायक सांसद के लड़के के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो देश की सेवा करे और सरहद पे तैयार हो जाए। वैसे विधायक सांसद जी, नेताजी लोग खाली मंच पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि इस देश को जो सबसे ताकतवर बनाने की पहल करता है वो मिडिल फैमिली का बालक करता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? सोहट। अच्छा, तो रोज आते हैं? जी सर। अच्छा, दौड़ क्या राउंड होता है आशीष भाई? जैसे कि अगर रोज का अलग, इधर हो जाइए, थोड़ा कैमरा फैसा जाए। हाँ, अभी जो रोज का प्रैक्टिस है अलग अलग, जैसे कि हमारा 1600 मीटर का, तो रोज का अलग अलग शेड्यूल है, कौन से दिन क्या करना है। अच्छा, तो अभी तो आज तो 1600 मीटर का कंपटीशन है, बच्चों का ट्रायल है। तो अभी बच्चे हैं, अभी इनका ट्रायल करवाया जाएगा। 1600 मीटर कितनी टाइमिंग जो आर्मी की रेस होती है उसमें यहाँ पे उसी टाइम में अभी कराया जाएगा, बस अभी कुछ ही देरों में इनको कराया जाएगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे लाइव। हाँ, आपका क्या नाम है? जी अजय कुमार भारती। अजय भाई, बताओ कैसा लगता है? जी सब, ये सब तो मतलब इसमें आके तो एकदम दिल जुनून से फटने लगता है एकदम। हम लोग चाहते हैं कि मतलब कब सरहद पे, बॉर्डर पे जाकर खड़े हो। तो कब आए थे, शुरुआत कब हुई थी? कैसा मतलब यहाँ पे जो है, जो ये टीम की शुरुआत आशीष के साथ कब शुरुआत हुई थी? जी सर, हम लोग 5 बजे से यहाँ पे आके खड़े हैं। मैंने कब से? 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया? आप कब से आते हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ 2019 से ही आता हूँ सर। अच्छा, 2019 से। जी सर। सफलता भी हाथ नहीं लगी? हाँ जी, अभी नहीं लगा सर। अच्छा, तो छठ भी गए। देश की सेवा करना चाहते हैं? जी सर, एकदम देश की सेवा हम नातान के करना चाहते हैं। पूरे जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं सभी लोग अपने। आपका क्या नाम भाई साहब? अमरनाथ गुप्ता सर। आप तो लग रहा है आर्मी वाला रेस निकाल चुके हैं। हाँ, 4 बार फिजिकल निकाल। 4 बार। हाँ, और कहाँ छट गए थे? सर मेडिकल में छठे हैं। मेडिकल में। तो अभी क्या तैयारी चल रही है? सर आर्मी। जी सर। इस बार झंडा गाड़ देना है? जी सर। 4 बार छट गए? जी सर। आशीष भाई, हम लगभग 8-9 सालों से यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे हमारा जो गार्जियन होता है मिडिल परिवार का, वो ये सोचता है कि हमारा लड़का कितना जल्दी सेट हो जाए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भाई, क्या नाम है आपका?
शमशाद अली शमशाद भाई कहाँ से आते हैं? सोट से। सोहर से। सोहर की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, तो मैंने सिसवा के आसपास के गांव के सभी लड़के आते हैं। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एरिया के मैं जितने चाहता हैं, हूँ आशीष सब भाई कर थोड़ा दीजिए। एक रनिंग करवाइए, थोड़ा हम भी देखें। जी, जी, एक राउंड करवा दीजिए, हमारे कैमरे में कैद हो जाएगा और हम और आप दोनों लोग साथ में दौड़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत धीरे दौड़ेंगे, हमारा आर्मी वाला हिसाब किताब नहीं है। हाँ, तो जो है आज जो है हम भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं। मिट्टी का लहरा दो। एक राउंड पूरा हो गया ना? जी जी। ये अभी कितना मीटर हुआ? अभी 400 मीटर। 400 मीटर, यानी ये 4 राउंड है, तो 1600 मीटर। जी। टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइमिंग तो अभी बच्चे जैसे सेना का 4:40 से डाउन कर देंगे बच्चे। अच्छा 4 चक्कर का, अभी जो 1600 मीटर का हम कंपटीशन करेंगे 40 डाउन करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये रोज का रूटीन होता है, रोज कोई नया नया स्टेप होता रोज है? नया नया। आज दौड़ वाला है, हाँ? जी। और संख्या मुझे लगता है इतनी रहती है या बढ़ती भी है? बढ़ती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। अच्छा, शुरू में तो दिक्कतें आई होंगी ना लोगों को मोटिवेट करने के लिए? हाँ, बच्चे जैसे उनको नया किसी भी क्षेत्र है इसको नया जब लाएंगे तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट भागते थे लड़के, इधर उधर जाते। जब कहीं ने जब हमने अभी हाल ही में एक लड़की एसआई में हुई है, पहले उसका जेल वार्डन में जेल पुलिस में थी, अभी एसआई में हुई है लड़की। अभी एक लड़का, जी जी, अभी मतलब कम से कम यहाँ से 15 से 20 सिलेक्शन हमने दिया। एसएसबी पुलिस वाले में, यूपीएसआई में हमने दिया। एक दर्जन से ज़्यादा लोग। जी, एक लड़का हरियाणा कमांडो में हुआ। ओके। हमारा बहुत सारे लड़कों को हमने सिलेक्शन दिया और कहीं न कहीं लगता है जब वो लोग हमसे मिलते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आते हैं तो हमें लगता है कहीं न कहीं आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो बंदा अगर सक्सेस पॉइंट पे है, जी, जी। जो अंदर की संतुष्टि और खुशी होती है ना, बहुत ज्यादा होता है, अच्छा लगता है सर। इंसान खुद जो है चार्ज हो जी, जी। जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हम माहौल, मुझे खुद मोटिवेशन होता है सर कि मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को कुछ ना कुछ टिप्स भी देता रहता हूँ, उस पर बताता रहता हूँ। चैनल भी है आपका? जी, किस मेरा नाम से? फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी सिसवा बाजार। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भाई को सपोर्ट होगा, मनोबल बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा। जी जी सर। तो ये पर डेली का रूटीन है? जी जी। तो ये आशीष जी हैं और इनको लोग तो प्यार से पागल फौजी कहते हैं। अब मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूँ, पागल होना का मतलब ये नहीं कि पागल, जुनून जज्बा कुछ बेहतर करने का। तो ये वही लोग हैं, ये वही युवा हैं, ये हमारे भारत के भविष्य है कि आने वाले समय में कोई किसी बॉर्डर पे तो कोई किसी बॉर्डर पे खड़ा मिलेगा और कहीं न कहीं इनको देखकर तमाम युवा मोटिवेट होंगे। आज के दौर में जहां इंस्टाग्राम वाला रील का टिकटॉक चल रहा है भैया 30 सेकंड में, आज यहाँ देखिए लड़के खून पसीना बहा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि देश की सेवा करने हैं। तो आशीष भाई, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। एक बार भारत माता की जय हो जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप सब गांव वाले रिपोर्टर देखते रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।